चला कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से अस्थामा विधानसभा के लिए टिकट कंफर्म हुआ है मेरा। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हिमांशु कुमार पासवान उप सम्राट हिमांशु हुआ। मैं अभी बिलारी पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ और कतरीसरा नालंदा पड़ता है। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आपका मुद्दा क्या रहेगा। मेरा मुद्दा सबसे पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना, स्वास्थ्य। इसलिए क्योंकि आज इतना भयावह स्थिति हो गया है, हम जिस समाज से आते हैं, अगर सबसे ज़्यादा अगर गरीबी है तो बहुजन समाज में है। उसको मैं रोकना चाहता हूँ। अगर अस्थामा विधानसभा की जनता हम पे भरोसा जताती है तो हद तक मैं रोकने का प्रयास करूँगा। उनके लिए लड़ाई लड़कर मैं उनको हक दिलाने का प्रयास करूँगा। अस्थामा के विधानसभा क्षेत्र की अगर जनता हम पे भरोसा जताती है तो मैं उनके भरोसे में खरा उतरूँगा और उनके विश्वास के साथ उनके दुख और सुख में खड़ा रहूँगा। मुझे टक्कर किन्हीं को नहीं देना है, मुझे सेवा करना है जनता का। मैं सेवक हूँ जनता का। इसी भरोसे से हमको बिलारी पंचायत का मुखिया भी बनाया गया और बिलारी पंचायत के जनता के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ। मैंने बाखूबी 4 साल मुखिया कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाया। लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता हूँ। उसी तरीका अगर हमको अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के जनता हम पे भरोसा जताती है तो मैं उनके लिए भी मैं खड़ा रहूँगा। विधानसभा यहाँ से जनता हमको भेजती है, जनता विधानसभा भेजती है जिताकर, तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में रोजगार का स्रोत दे ताकि उससे पलायन हमारा रुक सके। अभी ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि हमारा पलायन रुकेगा। अस्थामा क्षेत्र में जी और कतरीसराय क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि रोड की समस्या बहुत सारा है, गली नली कई समस्या बना जी, हुआ है। बहुत भयंकर समस्या। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं जितने भी मीडिया बंधु आए हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप कतरीसराय क्षेत्र में आए हैं तो आप कतरीसराय मोड़ से अगर आपको कतरीसराय बाज़ार जाना होगा ना तो कम से कम 1 टेहना पानी का सामना करना पड़ेगा तो आप कतरीसराय बाज़ार पहुँच पाइएगा। यही विकास है माननीय विधायक जी का इस 20 वर्षों में। इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा में क्या कीजिएगा, स्वास्थ्य में क्या कैसे? जी, अगर अस्थामा विधानसभा के जनता हम पे भरोसा जताती है, हमको जिताकर विधानसभा भेजती है, तो सबसे पहले हमारे अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रखंड आता है। चारों प्रखंड में एक एम्बुलेंस मेरे तरफ से रहेगा विधायक मत से। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पहला पॉइंट मेरा रहेगा कि सबसे ज़्यादा बहुजन समाज में आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। पैसा नहीं रहने के कारण उनका शिक्षा रुक जा रहा है। वो कम उम्र में पढ़ाई नहीं कर वो पैसा कमाने के लिए प्लान कर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, इस तरह से निकल जाते हैं। अगर उनके पास पैसा रहता तो शायद कहीं नहीं जाते वो। उसके लिए हम लोग, उसके लिए भी अगर जनता हमको, अस्थामा विधानसभा का जनता हमको जिता के विधानसभा भेजती है तो मैं यहाँ का जो अस्थामा विधानसभा में दलित छात्रावास होता है, दलित महादलित छात्रावास, उसको भी बनवाने का मैं काम करूँगा। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे और सरकार भी बोल रही है कि हमने बहुत काम किया है और विकास के नाम पे वोट मांग रही है, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या विकास है आप बता दीजिए हम। जैसे वो तो बोल रहे हैं अभी आप 10-10 हज़ार रुपये शराबबंदी किए हैं, आपका क्या विकास किए बताइए हमको। पेंशन बढ़ाए हैं, इसके बारे में बताइए। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, ये अभी चुनाव में उनको दिख रहा था पेंशन बढ़ाना है? अभी चुनाव में जब चुनाव आया तो 400 से 1100 कर दिया है ना। ये क्या है? लॉलीपॉप है। अभी जीविका दीदियों को सरकार वोट बैंक बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक खाता को दे रही है, प्रत्येक खाता में दे रही है। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। श्रमिकों के लिए इतना दिन से आप काहे नहीं दे रहे थे, और अभी क्या है 55 हज़ार रुपये सबको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि हमको वोट बैंक बने।
क्या लग रहा है, पैसा देकर वोट खरीदने का ये एक नया तरीका है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूरे आप विधानसभा में घूम जाइए, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा ये चीज। एकदम वोट वेट करने का राजनीति है ही। हम पूछ रहे हैं 20 साल से आप जनता आपको मौका दिया ना, 20 साल से आप पेंशन काहे नहीं बढ़ा रहे थे? श्रमिकों को पैसा काहे नहीं खाता में दे रहे थे? जीविका दीदियों को पैसा क्यों नहीं 10,000 रुपये दे रहे थे रोजगार करने के लिए? और आज आपको जब चुनाव आया मुंह पे, 5-7 दिन में आचार संहिता लगना है, उससे पहले सबके खाता में 10,000 10,000 10,000 दे रहे हैं आप। ये क्या है? ये वोट बैंक है। अब वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं एनडीए। वर्तमान विधायक तो कहते हैं कि हम बहुत सारे काम किए हैं, नली गली विकास का काम किए हैं। तो जब अपने स्तर से आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट में घुरिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि कतरीसराय में क्या हुआ है, अस्थामा में क्या हुआ है, बिंद में क्या हुआ है, सरमेरा में क्या हुआ, सब चीज दिख जाएगा आपको। 20 बरस फन जमाए हुए जदयू के नेता जितेंद्र कुमार बैठे हुए हैं और 20 बरस एक दशक बीत जाता है। गरीबों का हाल अभी भी देखा जाए, बहुजनों की जब आप बात करते हैं तो तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, घर में नली का पाइप नहीं बिछा हुआ है, दूर से लाना पड़ता है, जब मन होता है लाइन काट दिया जाता है, बिजली की समस्या है, तंग फजत कर करके उसको जो है पैसा वसूला जाता है। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ, मैं मुखिया हूँ प्रेजेंट में। अभी हम यहाँ तक कि अगर आवास मिलता है तो 30,000 रुपये प्रत्येक घर से तसीलने का काम करता है। इस पे आप बिल्कुल, मैं ऐसा सुना हूँ, मैं एज ए प्रेजेंट मुखिया हूँ और मैं ऐसा जानता हूँ। जब मैं चुनाव जीत कर आया था तो पिछले वाला जो टारगेट था 107, हम लोग का 121 यहाँ था, लेकिन कट छट के कुछ त्रुटियाँ रहने के कारण 117 लोगों को हमने इंदिरा आवास बांटा। यहाँ पे जितने भी हैं आम पब्लिक है, उनसे भी आप व्यू ले लीजिएगा। 1 रुपया का कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हिमांशु मुखिया किसी से 1 रुपया लिए हों। और अभी भी लगभग 500 से 700 लोगों को मैंने अभी सर्वे करने का चल रहा था, सर्वे भी करवाया। जो ऐसे परिवार हैं जो रियल में उनको रहने का छत नहीं है, रहने का घर नहीं है, वैसे परिवार को सर्वे कराकर हमने भिजवाया है। और कहा जाता है कि जो है SC ST समाज वालों के लिए घर नहीं मिलता, लेकिन जो बड़े हैं जो घर उनको मिलता है। ऐसा क्यों होता है? इनको नाम काट दिया जाता है। कुट कुट के करप्शन है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है इस सरकार में। मैं बता रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बता दूं, मेरा तो लगता है कि हर जगह इस चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है, हर एक कार्यालय में। क्यों? क्योंकि मैं गलत चीज़ देखना पसंद नहीं करता हूँ और लोग गलत करवाना चाहते हैं। कुछ नहीं है, उस चुनावी वादा है। अब फिर 6ठा बार जीतने के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं सबको, आइए क्या चाहिए, कौन योजना दें, ढलैया दे दें, सामुदायिक भवन दे दें, यात्री सेट दे दें। इस तरह से अभी भी लॉलीपॉप तो जनता जाग गई है। बिल्कुल, अस्थाना विधानसभा के जनता बिल्कुल जाग गई है और इस बार कोई धोखा खाने वाला नहीं है। क्या अपील क्या करते हैं जनता से? मैं जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं हिमांशु कुमार पासवान रूप सम्राट हिमांशु को अस्थाना विधानसभा से जिता के भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा भेजने का काम करें, ताकि मैं आपके दुख सुख में मैं खड़ा रहूं। इस बार खड़े उतरेंगे? एकदम खड़े उतरेंगे। मैं हमेशा खड़ा, युवा हूँ, मुझ में ताकत है करने का। जो कहूँगा वही करूँगा। अगर एम्बुलेंस के लिए बोला है तो एम्बुलेंस भी दूंगा। अगर शिक्षा के लिए बोला है, दलित महादलित का छात्रावास के लिए भी करूँगा। या चाहे प्लान रोकने की बात है, मैं सभी जो मैं अभी वादा कर रहा हूं सभी मीडिया बंधु के सामने मैं वादा पूरा करूंगा अगर जीत गया अस्थाना विधानसभा। क्योंकि फिर अगर जीत करके आएंगे तो फिर हम ही लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, हम फिर से आप लोग आइएगा, फिर से हम वही बात बोलेंगे और पूरा करेंगे उसको। क्योंकि हमने बिलारी पंचायत में जो बोला उसको मैंने पूरा किया है। मेरा बिलारी पंचायत में 6 गाँव आता है, 6 गाँव आप घूर लीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हिमांशु कुमार पासवान हुआ, उर्फ सम्राट हिमांशु फेसबुक के नाम से चलता है मेरा। और मैं बिलारी पंचायत का वर्तमान मुखिया हूँ। किस पार्टी से आपको टिकट? भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी से मुझे टिकट कंफर्म हुआ है अस्थाना विधानसभा के लिए। चुनाव चिन्ह क्या होगा? चुनाव चिन्ह मेरा केतली छाप है। यहाँ पे है, देखिए केतली छाप है मेरा चुनाव चिन्ह।